सीरिया में आज विद्रोहियों ने तख्तापलट करते हुए राजधानी दमिश्क पर अपना कब्जा कर लिया है। विद्रोहियों के आते ही राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर भाग गए हैं। 24 साल से असद की सत्ता को कोई हिला नहीं सका था, लेकिन विद्रोहियों ने 11 दिन में ही इसे पलट दिया है। सीरिया में हुए इस घटनाक्रम के बाद एक नाम काफी चर्चा में है और वो है मोहम्मद अल जुलानी। इस व्यक्ति पर अमेरिका ने $10 मिलियन यानी लगभग 84 करोड़ रुपए का इनाम रखा है। मोहम्मद जुलानी सिविल वॉर में विद्रोहियों का प्रमुख चेहरा बन गया है। जुलानी का असली नाम अहमद अल सारा है। जुलानी का जन्म साल 1982 में हुआ था और वो सीरिया की राजधानी दमिश्कस में रहता था। उसका दावा है कि उसने अपना शुरुआती जीवन काफी संघर्ष में बिताया। साल 1967 के युद्ध में उसके परिवार को घर तक छोड़ना पड़ा था, जिसके बाद वो गुमनामी की जिंदगी जीने को मजबूर हो गया। जब अमेरिका ने साल 2001 में सीरिया में आतंक के खिलाफ युद्ध शुरू किया तो जुलानी लेबनान में लड़ने पहुंचा था। जनवरी 2017 में एएनएफ ने कई अन्य कट्टरपंथी समूहों के साथ मिलकर हयात तहरीर अल शाम यानी HTS नाम का एक संगठन बनाया, जिसने वर्तमान में सीरिया पर कब्जा किया है। हालांकि जुलानी HTS का प्रमुख नहीं है, लेकिन वह अल-कायदा से जुड़े एएनएफ का नेता बना हुआ है। 2011 में भी सीरिया सरकार के खिलाफ विद्रोह हुआ था। उस समय रूस और ईरान ने मिलकर सीरिया की असद सरकार को बचाया था, लेकिन वर्तमान में व्लादिमीर पुतिन ऐसा क्यों नहीं कर पाए, आइए इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। रूस इस समय यूक्रेन में उलझा हुआ है। उसकी सेना में सैनिकों की भारी कमी है। इसी वजह से नॉर्थ कोरिया के सैनिकों को रूस ने यूक्रेन से लड़ने के लिए बुलाया है। पश्चिमी देशों के सपोर्ट से यूक्रेन रूस को कड़ी टक्कर दे रहा है। ट्रंप के आने से पहले पुतिन यूक्रेन की ज़्यादा से ज़्यादा जमीन पर अपना कब्जा करना चाहते हैं। इन्हीं सब कारणों की वजह से पुतिन अपनी सेना को सीरिया नहीं भेज पाए। पुतिन यूक्रेन के बाद अब सीरिया में फंसना नहीं चाहते। हालांकि रूस ने सीरिया की सहायता के लिए अपनी वायुसेना को जरूर भेजा था, जिसने सीरिया के शहरों को विद्रोहियों से छुड़ाने के लिए भीषण बमबारी की है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में विद्रोहियों के मारे जाने की खबर है। रूस के इन्हीं हवाई हमलों की वजह से इतने दिनों तक सीरिया की सरकार बच पाई। बता दें कि 28 नवंबर को विद्रोहियों ने हमले तेज किए थे, जिसके बाद 11वें दिन सीरिया की सरकार गिर गई। रूस के सीरिया में कई इंपॉर्टेंट मिलिट्री बेस भी हैं, जहां से रूस मिडिल ईस्ट पर नजर रखता था। हालांकि अब देखना यह होगा कि सीरिया में सरकार बदलने के बाद रूस इसे कैसे देखता है। बता दें कि HTS नाम के जिस संगठन ने सीरिया के तख्तापलट में एक अहम भूमिका निभाई है, इस गुट की शुरुआत अल-कायदा से मानी जाती है। जब शुरुआत में विद्रोहियों ने अलेप्पो पर कब्जा किया था, तब ऐसा लग रहा था कि रूस इस विद्रोह को कुचल देगा, लेकिन ये इतनी तेजी से हुआ जिसे देख हर कोई हैरान है। विद्रोहियों को तुर्की, इजराइल और अमेरिका की तरफ से पूरा सपोर्ट मिला है। वहीं सीरिया की सरकार के साथ ईरान, रूस और लेबनान का मिलिटेंट संगठन हिजबुल्लाह खड़ा था। हिजबुल्लाह भी इजराइल के साथ युद्ध में काफ़ी कमज़ोर हो चुका है, जिसकी वजह से वह भी सीरिया की बशर अल असद की सरकार की सहायता नहीं कर पाया।